हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों। हाँ जी सर, हो रही है। अच्छा जी, आप लोगों ने मैं हम एक पेपर करते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो उसको हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है ना वो आप लोगों ने आपके पेपर में ऑब्वियसली ये दिया होगा, ये देखें। गिव नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर्स करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स और वन डेसिमल प्लेस for angles in degrees unless the different level of accuracy is specified in the particular question। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो है इसको आप लोगों ने ऑब्वियसली फॉलो करना होगा। ठीक, ये हम क्लास में भी इस पर बात करते रहते हैं, अक्सर मैनी टाइम्स हमने इस पर बात की है। ठीक, तो हम इस चीज को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, गिव गिव नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर्स। और जहां पर वो एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करेगा तो हम ऑब्वियसली उसकी जो है ना वो बात को सुनेंगे। ठीक, तो ये हम एक पेपर करते हैं जून 23 का। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सच दैट dy by dx, दिस इज, उसने आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है तो आपको कर्व की इक्वेशन वो मांगता है और पॉइंट उसने दिया हुआ है आपको व्हाट, 4 और 5। मतलब हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू जो हमारे पास है वो 5 है। इज इट ओके? तो जब ये ग्रेडियंट दिया होगा तो हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। 4/x - 3 का क्यूब, लाइक दिस। ये हमने केस डिस्कस किया था कि हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी होगी, दैट इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी हमारे पास लाइक ऐसे है 4x² वगैरह। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास dy by dx आ जाएगा, दैट इज व्हाट द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y/dx²। दिस इज फॉर नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक होगी बात। और हमने कहा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव होगा d2y/dx², जिसको वो मैनी टाइम्स जो है वो f डबल डैश ऑफ x भी कहता है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसकी वो प्लस c वाली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हमारे पास dy by dx आ जाएगा। और dy by dx को इंटीग्रेट करेंगे प्लस c वाली, तो ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू समथिंग। तो इस सारी गेम में ये जो हमारे पास है इसमें हम जो है वो ऑब्वियसली देखेंगे कि हमें उसने कौन सी पोजीशन दी हुई है और हमने मूव कैसे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो उसने पोजीशन दी हुई है वो ये है, ये हमारी पोजीशन है। ठीक, तो हमको फिर ये वापस जाना है कर्व की तरफ, ये, तो हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। इज इट ओके? और जब हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे, अमानत अली है? है सर, है। ओके जी सर, मैं इधर ही हूँ। ओके ओके ओके। तो हमने कहा कि जी हम जो है वो डिनोमिनेटर में हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ना डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो फिर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो dy by dx की इंटीग्रेशन जो है वो y हो जाएगी। फोर कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन के, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसकी पावर में हम 1 ऐड करके डिवाइड कर देंगे।
प्लस माइनस की मिस्टेक जो है वो आप जरा देखते जाइएगा। इसमें 1 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -2 ओवर -2 प्लस सी। इज इट ओके? अब हम इसको काट भी सकते हैं, जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, आप साथ के साथ उसको करें। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। वो डिवाइडेड बाय -3 नहीं होगा वैसे? नहीं, इसकी पावर में 1 ऐड करोगे ना, -3 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा ये, -2। -2, और उसी से ही डिवाइड करेंगे। ओके ठीक हो गया? ओके ओके। अब ये -2, और फिर दोबारा आप इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लें। क्या कि उसकी पावर को अगेन प्लस बना दें। -2 है तो नीचे आकर के जो है ना वो ये हो जाएगी। ठीक, हमने कहा कि जी हमारे पास ये वाला वो पॉइंट है जिसमें से पास कर रही है ये, लाइक दिस, जिसमें x4 है और y हमारे पास कितना है, 5 है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। y हमारे पास कितना है, 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 ओवर, इसमें हम x की जगह पे 4 पुट कर देते हैं, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस c। इज इट ओके? y इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 ओवर 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस c, और c कितना हो जाएगा हमारे पास, व्हाट, 7 हो जाएगा। ये जो आपने जहां पर c लगाया था आपने और सिंप्लीफाई किया था उसको हम 1 कह देते हैं, तो ये c की वैल्यू वापस जो है वो हम उसमें पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो देयरफॉर आपके पास जो कर्व की इक्वेशन हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 ओवर x - 3 का स्क्वायर प्लस 7। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई जी सर। बच्चों? ये हमारे पास ही हो जाएगा आंसर इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन। ठीक हो गया? उसने कहा द कोएफिशिएंट ऑफ x4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x प्लस a टू रेस पावर व्हाट 6। द कोएफिशिएंट ऑफ x4 इज p, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसकी एक्सपेंशन में किसमें, ax प्लस 3 टू रेस पावर 4 इज q, और ये उसने दिया हुआ है आपको p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हमारे पास एक उसने रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो हम दोनों को जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको 4 तक एक्सपेंड कर लें, इसको हम स्क्वायर तक एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ax प्लस 3 रेज टू पावर 4। फार्मूला याद है बच्चों के नहीं, बोल रहे हैं? जी सर याद है। सर याद है। तो a प्लस बी टू रेज पावर n, क्या फार्मूला है, nc0 a टू रेज पावर n माइनस 0 b रेज टू पावर 0 जी प्लस सर। nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। और ये ncr a रेज टू पावर n माइनस r और b रेज टू पावर व्हाट, r। आ गई समझ बात? तो हम सर अगर जी जी, अगर हम इसको पूरा एक्सपेंड करने की बजाय सिर्फ वो आर की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के प्लग इन कर दें, उसका कोई मसला तो नहीं? उसमें नहीं, कोई मसला नहीं है, हम उसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। हमारा मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हम इसको एनसीआर लगा दें, ये वाला फार्मूला लगा के, हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे कर लेते हैं। 6c, सॉरी, इसमें हमारे पास है ये जो हमारे पास है ये वाला, ये इसको अलग कर लेते हैं इधर। ठीक है,
जी लगाएं जी, इसके ऊपर एनसीआर लगा लेते हैं। 6CR, ये हमारे पास x है, x की पावर क्या हो जाएगी 6 - R, और हमारे पास a की पावर क्या होगी हमारे पास r, ये भी है। अब हमें x6 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये x वाली टर्म आप उठा लें यहां से। 6 - R इज इक्वल्स टू व्हाट, x रेज टू पावर व्हाट, x4 का कोफिशिएंट चाहिए, सॉरी x4 का कोफिशिएंट चाहिए ये, ठीक है, ये x4 है। तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है, ये कट जाएंगी। 6 - R इज इक्वल्स टू 4, और R इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2। 2 आ जाएगा। इज इट ओके? अब हम इसमें जो है ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, तो ये हो जाएगा 6C2 x रेज टू पावर 6 - R जो है वो किसके इक्वल है 4 के, और a की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 6C2 A² x रेज टू पावर 4। तो इसका कोफिशिएंट क्या है जी हमारे पास, ये जरा प्लीज निकालिएगा। 6C2 कितना होता है, कैलकुलेटर अपना अपना जरा पकड़े प्लीज। 15 15A² x raised to power 4. So therefore coefficient of x4 is 15A², और इसको उसने जो है वो p कहा है, ठीक है, ऐसे ही है, ये यस। हमारे पास हो जाएगा। अब यहां से आ जाते हैं, इसमें x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4CR ax रेज टू पावर 4 - R, और 3 रेज टू पावर व्हाट R। इसको एक स्टेप और करना पड़ेगा, ठीक है। 4CR, दिस इज a की पावर 4 - R है, और x की पावर 4 - R, अलग अलग करके आप लिख लें, और 3 रेज टू पावर व्हाट R है। हम ये x वाली टर्म उठाते हैं यहां से, x रेज टू पावर 4 - R इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां पर किसका कोफिशिएंट चाहिए x² का, यस। तो 4 - R इज इक्वल्स टू 2, और R इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। वापस इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4C2 a रेज टू पावर 4 - 2 इज 2, और x की पावर 4 - R इज व्हाट 2, और 3 की पावर 2। बात समझ आ गई? अब ये 4C2 इंटू 9 करिएगा जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात 54 सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इसमें स्टेप्स के भी नंबर होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, अगर इसकी जगह डायरेक्ट हम एक्स को इक्वल पुट कर दें, जो भी उन्होंने हमें वैल्यू दी है वो कर सकते हैं? नहीं, इसमें स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन हमारा काम है आपको समझाना। अगर आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आर की ये वैल्यू 2 आ सकती है आप विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो यू कैन डू। बट अगर हमारे पास यहाँ पे पावर 14 हो जाए और अंदर x की पावर 2 हो और इसकी पावर x स्क्वायर हो, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है वो आगे ना आपको। तो मैं तो वो काम कर रहा हूँ जो जनरलाइज काम है, ठीक है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप हर फार्मूला में, हर क्वेश्चन में, कोई भी पावर हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन करें, बजाय इसके कि आप तुक्का लगाते फिर कि जी यार यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। फिर ये ठीक है कैलकुलेट से सर। आएंगे तो फिर गलत नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, बात समझ आ गई? जी सर। हम वापस ले लेते हैं जो बातें की हैं। हाँ, ये ले, ये भी जाना है वापस। तो कितना है ये जरा कैलकुलेट करेंगे प्लीज। 54। 54A² है ना,
हमारे पास ये आ गया। अब वापस आते हैं जी, ये हमारे पास उसने ये दोनों पी और क्यू की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, ये इसमें पुट कर देते हैं। कितना आ गया हमारे पास? 15a² प्लस प्लस 54 54 ए a स्क्वायर। square इज इक्वल्स टू 276। तो ये कितना हो जाएगा? 69। यस सर 69। a² इज इक्वल्स टू 276। डिवाइड करें जरा प्लीज 69 को, 4 और a² इज इक्वल्स टू 4, और a इज इक्वल्स टू प्लस प्लस माइनस। -2। सर ये जो सा x² है ये q के इक्वल है। हाँ जी, x² का जो कोफिशिएंट है ये q के इक्वल है। यस सर मानव अली। क्वेश्चन में उसने दोनों वैल्यूज मांगी हुई हैं, एक ही है सिर्फ पॉजिटिव मांगी हुई है। ऊपर जरा करें आप। और चेक कर लेते हैं उसने क्या मांगा है। मोमिन है? जी जी ओके मोमिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं। उसने कहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। हाँ जी फिर ठीक है। आगे समझ बात? जी जी ये आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका कहता है स्क्वायर कंप्लीट करना है बच्चा। आप इसको y लिखें, 4x² माइनस 24x प्लस p। डिफरेंशिएट कर दें इसको मोमेंट, यस यस कर दें सर। dx तो कितना हो गया ये? 8x - 24 इक्वल 0। 0। यस और x इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये? 3। 3। वापस इसमें पुट कर दें यस यस तो करें जी जरा प्लीज, हमारे पास कितना आता है? 3 3 ज़र 9, 9 4 ज़र 36 माइनस 72 प्लस p। यस -36 प्लस p। तो हम p उसको - p 36। माइनस यस 36 p - 36। आगे समझ बात? और फिर वर्टेक्स क्या हो गया? 3 और p माइनस 36। तो हम वर्टेक्स से स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? x - 3 का स्क्वायर प्लस ये बाहर आ जाएगा p - 36। और उधर 4 और आ जाएगा। x² का 4 जो कोफिशिएंट है वो हमने यहां पर लगाना है, इज इक्वल्स टू y। आगे समझ बात? जी सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस पर तो पूछ सकता है। तो आप समझ आइए बात की। जी सर आ रही। ओके ओके, आगे क्या कहता है? Hence or otherwise find the set of values of p for which the equation this has no real roots. What does this means? सर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? लेसर देन 0। 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने जो है वो फाइंड आउट किया, b² माइनस c विल बी लेसर देन व्हाट? 0। तो b इज व्हाट? -24 का स्क्वायर जी -4 into 4 into p इज लेसर देन 0। जी ये मोमेंट 24 का स्क्वायर जरा लीजिएगा, 576 इज लेसर देन व्हाट? 576 माइनस 576। हाँ जी हाँ जी -16 से जरा डिवाइड कर दें, जी बताएं। 36 36। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी व्हाट? चेंज्ड। पॉजिटिव। सही होगी बात? समझ आ गई? मोमेंट बताएं। सही ये इनइक्वालिटी को जरा देखें आप। हाँ बताएं। 576 तो जरा सर आप देख। ये हमारे पास आ गया ना माइनस, हमारे पास क्या आएगा? -16p जी और ये 576 राइट साइड पर जाकर जो है वो माइनस हो जाएगा। और जब -16 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा।
ओ हो, हाँ जी, सही सही। बात समझ आ गई? जी जी। एक तो ये तरीका है, दूसरा यहाँ पर आए देखें आप, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे आप। ठीक है, इसको जरा देखें, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, उसकी y की वैल्यू है, बोले जी सर। मतलब वर्टेक्स पर जो मिनिमम वैल्यू है y की, वो क्या है, ये ऐसे है, ये वर्टेक्स है ना, ये 3 पर p माइनस 36, ये है। बात समझ आ गई? ये जब वो कहता है कि इट हैज नो रियल सोल्यूशन, मींस कि आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ऐसे ही है मोमेंट, यस, ऊपर लाया करेगा उससे। ऊपर होगा। दैट्स मीन उसका y जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। y ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, 0। 0। आप इसको उठा करके ग्रेटर देन 0 कर दें, और p इज ग्रेटर देन व्हाट, क्या आ जाएगा ये हमारे पास 36 आ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस। आगे समझ बात? यस। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है। देखिए अब 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, एक नंबर भी उसने उसने ये जब उसने ये कहा है ना, हैंस और अदरवाइज, हैंस का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को बच्चों? पीछे वाला आंसर सर कैरी करना है आगे। मतलब पीछे जो आपने आंसर निकाला है ना, उसी से आगे आपने उसको कंटिन्यू करना है, या उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और अदरवाइज, ये हमने अदरवाइज कर दिया है ये, यस, और वो साइड वाला हैंस। और ये हैंस कर दिया हमने। बात समझ आ गई है सर बच्चों? आप अभी कह रहे थे कि ये जोन सा फॉर्मूला है, ये जोन सा आपने भी ये वाई वाला बताया है कि ये सम केसेस में कर सकते हैं, ये कौन से केस में नहीं अप्लाई हो सकता वो थोड़ा बता हाँ, दें। वो तब नहीं होगा कि जब वो कहेगा कि हैज मोर देन वन रियल रूट, ये नीचे चला जाए वो। इस सिचुएशन में y पॉजिटिव भी है और y, देखना इस सिचुएशन में y नेगेटिव होगा, ये हाँ जी। आप तब भी कह सकते हैं। बात समझ आएगी? सर फिर उस वैसे जब सिचुएशन, वन फिर रियल रूट होगी तो फिर p की वैल्यू 36 होगी। फिर 36 होगी। अब अगर वो यहां पर कह देता कि हैज 2 डिफरेंट रियल रूट्स, तो मतलब उसका जो ये y है ये हमेशा नेगेटिव होगा। फिर इसको उठाते, p माइनस 36 लेसर देन 0 कर देते, और p इज लेसर देन व्हाट। हमारा तो नहीं समझ आ गई बात की? जी सर। ये हमारे पास हो गया। अदरवाइज ये उसने कहा है ना, यहां से हम इसको कॉपी करते हैं, ये उसने कहा है, सॉरी सॉरी सिलेक्ट हो गया, ये अदरवाइज हो गया, और ये हैंस की सिचुएशन जो है वो ये, तो आपने एक करना है। ठीक है, तो हैंस वाला कॉन्सेप्ट जो है मेनी टाइम्स जो है वो हमको यूज करना पड़ता है P1 में, मैकेनिक्स में, और लाइकवाइज। आगे समझ बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जी। ये हमारे पास डिस्कस्ड। एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे कि जो पावर कम है उसको हम a अज्यूम कर लेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, a। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें, तो ये a स्क्वेयर हो जाएगा, मींस x रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा, ये a स्क्वेयर हो जाएगा। आगे समझ बात? फिर ये हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, 8a स्क्वेयर प्लस 215a माइनस 27 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसकी जरा वैल्यू तो निकालें यार जरा प्लीज, क्या आती है? सर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। हाँ, वो इक्वेशन जो बनाकर लगाते हैं ना, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन जरा मुश्किल है ना, वो हम कर तो सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा। आप जरा वो डालें, ABC की वैल्यू डाल के बताएं क्या आती है वैल्यू। हम एक 1/8 है। x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/8, और एक नहीं नहीं, a इज इक्वल टू 1/8। a इज 1/8, और एक जी, और एक -27 है। -27। सर हम मैं इसको आप यहाँ से, जी जी
जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम पेपर कर रहे हैं तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिख के तो डायरेक्ट उसकी वैल्यूज लिख लें कैलकुलेटर के थ्रू? बिल्कुल लिख लें, बिल्कुल लिख लें। आप ऐसे करो ना, आप अभी हम जरा ट्रिक लगा रहे देते हैं ना, ये ऐसा कर देते हैं, ये जो दो वैल्यूज आई है ना, हाँ जी। इसको इधर ले जाएं तो ये a-1/8 हो जाएगा, जी। और इसको इधर ले जाएं तो ये a+27 हो जाएगा। हम उसको चकमा दे देते हैं, लाइक, ठीक है। फिर a-1/8 करके इक्वल्स टू 0 और a+27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम अपना खाता पूरा कर देते हैं, ठीक है। और a इज इक्वल्स टू व्हाट, -27। अब ये जो है हमारे पास ये a की वैल्यू जो है वो हम इसमें दोबारा वापस पुट कर देते हैं, एक इधर लिखते हैं एक इधर लिखते हैं, तो दोनों की जगह पर हम x³ इज इक्वल्स 1/8 और x इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा ये, 1/2। प्लस माइनस लगाएंगे इसमें। नहीं 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 लगाएंगे। राहिम, राहिम लगाएंगे प्लस माइनस। नो राहिम, सर, राहिम नहीं है, राहिब से शायद वो उसका माइक कुछ। ओके नो प्रॉब्लम। तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाए। अब ये देखें, दूसरा क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन का आ गया है। इसको भी हमने डिफरेंशिएशन में ले गए एक तरह से, कह तो वो ये कह रहा है, ठीक है ना। अब ये देखें, इसमें जो है ना उसने कहा था कि इसको इस फॉर्म में लिखें, हमारी मर्जी जिस तरीके से लिख लें, हाँ, कोई जरूरी नहीं है आप उस तरह करें। देखें 3 नंबर का ये था, 2 नंबर का हमने ये बना लिया, 5 और 4 नंबर का ये पार्ट है। सर अभी वाला पेपर कितने मार्क्स का होगा? सॉरी, अभी वाला पेपर कितने मार्क्स का होगा? 75 का ही होगा, ठीक है ना, 75 का ही क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक जी। अच्छा जी, ये जरा देखिएगा प्लीज। कहता है कि ये उसने आपको जो है ना ये दे दिया है, लिमिट्स दे दी है उसने 0 से लेकर के 4 तक, और दिस इज योर शेडेड रीजन, दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और एक्स एक्सिस। क्या फार्मूला था भला, याद है? y dx। लिमिट्स क्या है मानत अली? सर 4 लिमिट्स और 0। 0 और 0। इसमें वैल्यू पुट करते हैं जरा, इसमें y की, 10x⁻1/2 -5/2 x⁻3/2। तो जरा हिम्मत से बैठ रहे हैं, पूरा पेपर करना है आज हमने, ठीक है ना, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पूरा पेपर करके तो फिर इंशाल्लाह हम आधे घंटे या 45 मिनट्स में हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। ताकि हम जब उस दिन ट्यूसडे को आए तो एक और पेपर हो जाए, तो आप लोगों की कुछ तैयारी जो है वो बेहतर हो जाएगी जी। इसको इंटीग्रेट करें जी जरा प्लीज। 10 ऐसे ही रहेगा, जी सर 10 ऐसे ही रहेगा। x की पावर और कितनी हो जाएगी? सर x की पावर हो 3/2। जाएगी 3/2 ओवर 3/2 जी। -5/2 ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट। जी और x की पावर कितनी हो जाएगी ये? x 5/2 और 5/2। और हमारे पास ये लिमिट्स हम लगा देंगे, ऐसा ही है। सर लिमिट में कांस्टेंट का c नहीं ना लिखते? नहीं, सी क्यों लिखना है? फिर सी तो होती है ना कि जब अनसर्टेनिटी है। ये जी डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ये 5/2 को 5/2 से काट दें, यस। ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 20x 20x। पावर, वेरी गुड, ओवर 3 -x⁻5/2। इज इट ओके? ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20/3। 4 को बच्चों मैं 2 स्क्वायर लिख दूं ऐसे, अगर आप लोगों माइंड ना करें तो बोलें। जरूर सर। नो और सर, यहाँ नो। पर भी 2 कैसे का कैसे वो स्क्वायर, नहीं। और ये अपर लिमिट हो गई।
और माइनस लोअर लिमिट में ये सारा 0 हो जाएगा। ये 2 को इस 2 से काट दूं, इस 2 को इस 2 से काट दूं, 20/3 और 2 की पावर 3 इज व्हाट 8। आप कैलकुलेटर से भी आप ये अमल कर सकते हैं, ठीक होगी बात। 160 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 64/3, ये हमारे पास जो है वो उसका एरिया आ जाएगा। आगे समझ बात, बोले। यस सर ये जो टू आया ये कहाँ से आया सर, एक तो फिर से समझाइएगा। यार ये 4 था ना, ये हमने 4 पुट करना है ना यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर जी कितना होता है 4, तो 4। मैंने इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया इसलिए कि ये 2 इस 2 से कट जाए, ये वाला 2 इस 2 से कट जाए, ये 2 इस ओके 2 से कट जाए। तो ये आप ठीक। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आप जो है ना दिमाग की बत्ती जलाएं तो इंशाल्लाह ये भी होगा जी। ये जरा क्वेश्चन लिखिएगा, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? सर्कुलर मेजर का। सर्कुलर मेजर्स का, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, कहता है द डायग्राम शोज द सेक्टर OAB ऑफ सर्कल विद सेंटर O। वो आपने ये जो चीज कहता है ना ऑफ अ सेक्टर विद सेंटर O, इसको जरा ध्यान से पढ़ना है कि सेंटर कौन सा है आपके पास और सेक्टर क्या है। मतलब क्या होगा कि जब वो कह रहे हैं ना सेक्टर OAB विद सेंटर, सेंटर आप जरूर उसको जो है ना, वो अभी जो नवंबर अक्टूबर में पेपर हुआ है, तो ये पेपर जो है ये क्वेश्चन नहीं हो पाया बच्चों से, मैं आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स अर्लियर, ठीक है। तो इस पे कोई मुश्किल नहीं है, ये चीज सिर्फ आपने डायग्राम को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो ये सेक्टर है तो दैट्स मीन ये उसका रेडियस है, ये सारा उसका क्या होगा, ये रेडियस होगा। आगे समझ बात। जी ये हमारे पास ये आ जाएगा, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब ये x है तो ये भी क्या है, x है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये हमारे पास एंगल थीटा है, और ये उसने इसको सर बताया शो दैट द लेंथ, परपेंडिकुलर खींचेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। एक मिनट, शो दैट द लेंथ ऑफ AB, ये हमारे पास AB की लेंथ जो है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क है ये बेसिकली। फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, आर आर। थीटा। थीटा तो है हमारे पास। अब देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, एक्स है, कोई वैल्यू नहीं है, और आपको फिर यहाँ पर जो है ना वो ऑब्वियसली जो है ना वो यू हैव टू अप्लाई द माइंड। अगर ये टीम जो है खत्म हो जाए 45 के बाद, ठीक है, हम यहाँ इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ऐसे बोले, यस यस बोलो तो सही। ये हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अपोजिट साइड को क्या करता है वो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, और वो 90 डिग्री बन गई। मतलब अगर ये A है तो ये भी क्या होगा, A होगा, और यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल से हम उसका जो है वो बेस निकाल लेते हैं इससे, बोल रहे हैं, यस ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास A है और ये हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, cos थीटा, यस cos थीटा, A ओवर x, और A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये x cos थीटा। cos थीटा। ये A है तो OA कितना हो जाएगा, विच इज व्हाट, रेडियस। यस 2x cos थीटा हो जाएगा। 2x cos थीटा डबल हो जाएगा ना उससे। बच्चों समझ आई कि नहीं आई, ये बताएं। 7, ठीक हो गया जी। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। R इज व्हाट, 2x cos थीटा इनटू थीटा, L इज इक्वल्स टू R थीटा, तो मतलब ये हो जाएगा 2 थीटा x cos थीटा। ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर का आ जाएगी, ये 2 नंबर का पार्ट है ये। आगे समझ बात, बोले। आगे वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ x एंड थीटा। अब ये शेडेड रीजन है हमारे पास,
बोले। तो अगर हम ये जो मैंने शेड की है ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल लें और इसको कर दें डबल, है ना, बोले। और फिर हमारे पास जो है वो पूरी सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे हम, इसका यस, इस सेक्टर का सारे का एरिया निकाल लेंगे और उसमें फिर से ये दो माइनस कर देंगे। ट्रायंगल्स के माइनस कर देंगे ये। तो पहले तो हम एरिया ऑफ द सेक्टर लिखते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, बोले एरिया ऑफ 1/2 आर स्क्वायर सेक्टर थीटा। इज आर स्क्वायर थीटा, और आर हमने कितना निकाला है, 2x 2a, cos थीटा। ये 2x cos थीटा। ये हमारे 2x cos थीटा, ठीक है, ये हमारे पास ये है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 2x cos थीटा, cos थीटा या cos x, cos थीटा है, इसका स्क्वायर इंटू थीटा, 1/2 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू थीटा। तो ये इसको काट देंगे इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ, ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, मतलब ये हमने ट्रायंगल बनाई है ये, जिसमें हमने कहा था कि जी ये थीटा है हमारे पास, ये ए है, और हमने जो है सर वो, हाइट फाइंड करके पूरी ट्रायंगल का एरिया ना निकालना। हाँ जी वही करने लगे, ये नहीं, वो पूरी ये बड़ी का। हमने निकाला है कि, सॉरी, तो वैसे कर लेते हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये ऐसे करके जी जी, इसका उसका निकाल, पूरी का। हाँ यस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन माय डियर कुछ बच्चे जो है ना वो फिर हमारे जरा थोड़े वीक भी तो है ना। अब अगर हमारे पास ये हाइट मिल जाए, हम इसको y कह देते हैं, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइप है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन साइन। थीटा, और p इज इक्वल्स टू व्हाट, y है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, y ओवर x इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा, मींस y इज इक्वल्स टू व्हाट, x साइन थीटा। आगे समझ बात, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, ये h आ गया। अब जी इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इज व्हाट, x cos थीटा, यस, और हाइट इज x sin थीटा। x sin थीटा। तो इसकी दो ट्रायंगल्स हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट जाएगा, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x x स्क्वायर स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। sin, ये हमारे पास ये एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज व्हाट, इसको हम खत्म कर देते हैं जी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट, माइनस कर देंगे बस। तो टोटल क्या था हमारे पास, 2x स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। अब देखें यहाँ पे सारा आपको जो है ना वो सारी मेंटल मैथ्स जो है वो करनी पड़ेगी। सर हाँ जी, इसको हम x स्क्वायर और cos थीटा लेके सिंपलीफाई करने की जरूरत तो नहीं ना। नो 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 नो, उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा है कि इन टर्म्स ऑफ x और थीटा, एडवेंचर करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। सही। आगे ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको छोड़ें, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको छोड़ें, ये छोड़ें, ये भी छोड़ें, ये दो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं इनको छोड़ें, यहाँ पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। कहता है द सेकंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16, सेकंड टर्म क्या होती है, ए ए आर, आर। इसको इक्वेशन 1 कह दें,
और सम टू इन्फिनिटी इज 100। सम टू इन्फिनिटी का क्या फार्मूला होता है? A/1 minus R। ये वन, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। 16 over R is equals to what? 100 into 1 minus R. 16 is equals to what? 100 R minus 100. 16 is equals to what? 25 R square minus 25 R plus 4 is equals to what? 25 R square minus 20 R minus 5 R plus 4 is equals to 0. 20 R कॉमन आ जाएगा, सॉरी 5 R कॉमन आ जाएगा, 5 R कॉमन आ गया, 5 minus 4, 5 R minus 4 minus 1 कॉमन आ गया, 5 R minus 4 is equals to 0. 5 minus 4 equals to 0 और R एक R 4 over 5 हो गया और एक R is equals to 1 over 5 हो गया। आगे समझ बात? ये हमारे पास दो R की वैल्यूज आ गई। ये 4 मार्क्स का पार्ट होगा। आगे समझ बात बच्चों? सो तो नहीं गए? जी जी सर, आ गई आ गई। ओके, आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है, बी पार्ट है, कहता है शो दैट the nth term of one of the two possible geometric progressions is equals to the 4 raised to power n minus 2 multiplied by the nth term of the other geometric progression। ठीक है, तो कह रहा है कि जी आप nth term निकालें दोनों geometric progressions की। ठीक है, मतलब r एक का r कितना आया है? 4 over 5। हेलो, और जी जी माइनस बोले। मैं कह रहा हूँ वो ऊपर उसने एक ही वैल्यू पूछी हुई है। उसने एक ही वैल्यू पूछी है इसको। ओके, एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं। ए आर इज इक्वल्स टू व्हाट? 16 और ए आर इज इक्वल्स टू व्हाट? 16। ठीक है, आर यहां पर ये पुट कर देते हैं। लो जी, ठीक है, ए इसमें पुट करें, आर इसमें पुट करें ना जी, तो कितना आ जाएगा? ये 4 over 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 16। 4 4 16, ये 5 इधर 20। जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। यहां से 1 over 5 आर इज इक्वल्स टू व्हाट? 16 और आर इज इक्वल्स टू व्हाट कितना हो गया यहाँ से? सॉरी, ए जो है, ए जो हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास व्हाट? 80। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इसका ए ये हो गया, इसका ए ये हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई? इसकी nth टर्म का फार्मूला लिखें, क्या होता है? टीएन का क्या फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? A plus n ए आर minus रेज टू 1 पावर डिवाइड। व्हाट? अच्छा ज्योमेट्रिक है। हाँ जी, ज्योमेट्रिक है। तो हमारे पास यहाँ से 20 r is what? 4 over 5। 4 5 raised to power n minus 1 ही रहने दें, is equals जी to what? tn। ठीक हो गया, यहां से भी tn की हम निकाल लेते हैं। 80 और क्या है ये?
1/5 1/5 रेज टू पावर व्हाट n-1, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 20 × 4 रेज टू पावर n-1 ओवर 5 रेज टू पावर व्हाट n-1, और ये tn है। बात समझ आ गई? बोल रहे हैं यस यस ओवर जी सर 5 रेज टू पावर n-1 इसको लिखने ऐसे इज इक्वल्स टू जी व्हाट, ठीक है। इसको हम tn1 कह दें, इसको tn2 कह दें। ये एक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये है, और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ये है। यहां से हम इसको सब्जेक्ट बना लें 5 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल्स टू व्हाट 80 ओवर t रेज टू पावर n। लिख लूं इसको ऐसे बच्चों, इसको इधर नीचे ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, बोले। यस जी 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 ले दे। ये इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं 24 रेज टू पावर n-1 ओवर, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बोले, 80 ओवर tn2 ओवर t रेज टू पावर n2, ये 1 है। काट दूं ऐसे 1/4 4 रेज टू पावर n-1 ओवर 4 ओवर t रेज टू पावर n2, बोले ये ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा tn1 4 रेज टू पावर n-1 इंटू t रेज टू पावर n2, और ये डिनोमिनेटर में भी 4 की पावर क्या है 1 है। 1 अब इसकी और इसकी बेसिस सेम है, जी सर पावर्स क्या हो जाएंगी ओके प्लस मालक माइनस सर Sorry? माइनस होंगी ना ऊपर जाके 1 माइनस हो जाएगा ना हाँ तो tn-1 कितना हो जाएगा n-2 नहीं हो जाएगा? 2 जी हो एन जाएगा -2 -2 वहाब हो बोला सर ये वहाब आप वह आप क्या कह रहे हो? बोले नहीं समझ आई, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब आप बोलो सर से पूछो यार आप नहीं नहीं पूछ लो कोई नहीं। नहीं कर आहत तुम कितने दिनों से गायब हो, किधर हो कोई? हाँ सर मैं आपके पास हूँ यार तुम क्लास के एंड पे तुमने एक गाना भी सुनाना है, मैं ठीक है ठीक है सर ओके इंशाल्लाह अब जी ठीक है आहत वो जो नया आया ना वो वाला। ओके ओके ठीक है यार अच्छा इंशाल्लाह ये बी पार्ट दोबारा जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ें जरा प्लीज, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आई है इस क्वेश्चन की, कर तो मैंने दिया है, दोबारा देखें इसको। कहते शो दैट द nth टर्म ऑफ वन ऑफ द टू पॉसिबल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इज इक्वल्स टू 4 ओवर 4 रेज टू पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय द nth टर्म ऑफ द अदर प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो हमने जो है ना वो दोनों की अलग अलग जो है ना वो nth टर्म निकाल ली, जैसे ये इसकी nth टर्म थी, ठीक है, और ये इसकी nth टर्म थी, ये वाली। इसमें से हमने n-5 रेज टू पावर n-1 को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और ये हो गया ये हमारे पास ये बोले। फिर इसको हमने इसकी जगह पर इन प्लेस किया है, वो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई किया है, 20 को 80 से डिवाइड किया, और ये t रेज टू पावर tn2 जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, ये भी 4 था, ये भी 4 था, इनकी बेसिस सेम है, पावर्स इनकी जो है वो क्या हो गई हैं, ये माइनस हो गई, और ये प्रूफ हो गया। आगे समझ बात बोले। जी जी ये जरा क्वेश्चन देखिए, मैं 1 मिनट जरा प्लीज, पिछले साल का किया हुआ है। अब इसमें ये जरा प्लीज जी, अब ये देखें जब इन टर्म्स ऑफ देखें ए आता है ना फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
जी। तो कहता है ये हमारे पास सर्कल है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 20 और y इज इक्वल्स टू व्हाट ये भी सर डिस्क्रिमिनेंट वाला ही आ गया। प्लस 6। ये 5 मार्क्स का ये पार्ट है, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास कहता है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा बोले, ये कोई बी सर्कल है, स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट सर 0 होगा। ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हमारे पास जो है वो सर्कल का सेंटर है। सेंटर क्या होगा भला इसका, a,3 a,3, ये सेंटर हो जाएगा हमारे पास। तो वो कहता है शो दैट द वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज 4, फाइंड द अदर वैल्यूज। ठीक हो गई बात, फाइंड द अदर पॉसिबल वैल्यू, ठीक। तो जब ये लाइन इस पर टेंजेंट है तो मतलब हम यहां से y को निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। y की वैल्यू पुट करें इसमें, y कितना है x ओवर 2 प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 20। इसको यूं लिख दें आहत x प्लस 2 x ओवर 2 प्लस 3 का स्क्वायर लिख दें। इसको 6 में से 3 माइनस कर दें बच्चों, बोले। जी 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 लिख दें सर जी। फिर इसको यूं लिख लें एलसीएम। x प्लस 6 ओवर 2 लिख लें, एलसीएम ले लिया, जी जी सर लिख लें। इक्वल्स टू व्हाट 20। अब स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और नीचे 2 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा ये 4 4 इक्वल्स टू 20। इसका एलसीएम सेम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दें, 4 एलसीएम आ गया, ये हो गया 4x स्क्वायर 4x माइनस माइनस 8ax 8ax प्लस प्लस 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 12 20। ये 4 को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, ये 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 5x स्क्वायर। अब ये 8ax है और ये 12x है, तो हम इसमें से -4 कॉमन लेकर के यहाँ पर 2a प्लस -3 और भी समझ आई, ठीक है। इसमें से और इसमें से अब ये रह गया 4a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 80 कर दूं इसको बच्चों, बोल रहे हैं जी कर दें सर। की हो जे 836 माइनस 80 जो है वो कितना हो जाएगा ये -44 -44। -44। हेलो जी, ये क्वाड्रेटिक बन गई। इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, क्यों भला, उसने कहा है कि ये लाइन जो है वो इसके ऊपर टेंजेंट है। अब ये मुझे बताएं, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो इन टर्म्स ऑफ ए आएगा, क्वेश्चन के आएगा, ये प्रॉब्लम होगी आपके लिए, इसकी प्रैक्टिस करें। सिंपल कैलकुलेशन 4-5 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं जिसमें इन टर्म्स ऑफ के पी, देखो उसने स्क्वायर कंप्लीट करने वाला वो भी इन टर्म्स ऑफ पी दे दिया था, तो इसलिए आप जरा जो है ना वो चौकस हो जाए। -4b स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस 3 का स्क्वायर
-4 × 5 और c कितना है 4a² - 44। बात समझ आ गई। अच्छा जी, थोड़ी मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये -4 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, ये 16। 2a - 3 की पावर 2 है। यहां से 4 कॉमन ना ले लें 1 मिनट के लिए। 4 × 4 कॉमन लिया, अंदर कितना रह गया, और ये 5 को यहाँ पर लगा देते हैं। ये 16 को इस 16 से काट दें बच्चों। यस। मतलब कटने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये कट गए, ये कॉमन आया फिर बेसिकली, डिवाइड हो गए 0 से। और फिर उधर जाकर डिवाइड हो गया। अगर आप कहते हो तो मैं एक स्टेप कर दूं, बोले तो जगह कम रह गई है, रहने दें। नहीं नहीं सर, कर दें, जगह बड़ी है, कंफ्यूजन। तुसी दिल वड्डा। कर दें सर, कर दें आप। अच्छा जी, 16 कॉमन ले लें, 16 कॉमन ले लें। देखा ना मोमन, जी तू सर। मतलब चलें सर, कोई नहीं, छोड़े। ये इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब 16 को डिवाइड करेंगे ना इधर, देखें ये, तो ये साथ साथ बोझ उतारें। अब इसका स्क्वायर ओपन करें जी, 4a², 3 2 6 2 12a 12a + 9 -9 -5a² + 55 +55 इक्वल्स टू व्हाट, 0 ये हमारे पास हो गया -a² a² -12a + 64 64 a² + minus 12a -64 a² + 16a -4a -64 इक्वल्स टू व्हाट, 0। a कॉमन आ जाएगा, a + 16 -4 कॉमन आएगा, a -16 + 16, तो देयरफॉर एक a4 आ गया, और एक a की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, -16। -6 -16। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन था, कहता है शो दैट द वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज 4, फाइंड द अदर पॉसिबल वैल्यू। आ गई समझ बात। देखें उसने कितना इस क्वेश्चन में जो है ना वो हमें ख्वार ही कर दिया एक तरह से, हैं सही बोले बात है। यस राइट। जी। कितनी दफा उसने स्क्वायर ओपन करवाया, कितनी दफा उसने मतलब फार्मूला लगवाया। बस एक क्वेश्चन रह गया इसके बाद, और ये फिनिश कर रहे हैं हम क्लास इंशाल्लाह। हम तकरीबन 12 बजे से पहले खत्म कर देंगे। वो सिर्फ एक ही पास पेपर करेंगे। उसने कहा फॉर ए, सॉरी मैंने कहा सिर्फ एक ही पास बोले पेपर करेंगे जो। आज नहीं नहीं भाभी, सारे हाँ यूनिट आज ही कर देंगे। नहीं सर, वो मैं अच्छा कह जी, रहा ये हूँ हमारे ऐसे पास एक आप देख के तैयारी नहीं होती। आप यू शुड कंसंट्रेट ऑन दिस राइट नाउ, जो सर करा रहे हैं आप बाद में कर लेना जो आपने अपने से करना। नहीं, वह आप कह रहे थे 4-5 होमवर्क पे मिल जाते तो क्या ही बात होती। हाँ हाँ आप लोग यार करें जितना काम कर सकते हैं, हमारी हेल्प की जहां जहां जरूरत होगी हम हमेशा कायम हैं, ठीक है ना, सर, खड़े ये हैं। सुबह मुझसे नोट्स मांग रहा था कि जो सर ने लिखवाया हुआ है वो प्लीज मुझे भेज दे। अभी इधर पास पेपर्स मांग रहे हैं। कौन और सा, जाइनामेटिक्स किसने सर स्ट्रीक भी भेजी थी? किसने, कौन भाई कौन? वहाब वह ने। आप यार बाज आ। वहाब ने सर, सर वहाब जी ने। मैं तो सुबह स्कूल ही नहीं आया। तो अच्छा मुझे क्यों इंस्टा पे फिर मैसेज कर। मैंने भाई किसी को नहीं किए। अच्छा जी, वो कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू 4 है। मैराथन्स भी ले रहा है। भाई यार तू चुप कर जा, तुम अकेले नहीं हो क्लास में, हाँ अब्दुल अहद, जी जी सर। तुम अकेले नहीं हो क्लास में, ठीक है। जी जी सर, वह सारे। आप भी। वाह, अच्छा जी, वो कहता है a इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 है, और हमारे पास ये हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट P।
कहता है इस पॉइंट पर वो टेंजेंट था, ये सेंटर इसका फिर अब क्या हो गया, बोले 4,3। 4,3, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसने आपको, कितनी है, 1/2x, ये दी हुई थी, ये उसने कहा था ना ये टेंजेंट है, ये जी टेंजेंट है, +6, ये। तो हमारे पास इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है बच्चों, 1/2। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होएगी, नॉर्मल का हमें इक्वेशन चाहिए ना, लाइन की इक्वेशन। जी, -2 हो जाएगा उसका तो हम ग्रेडियंट। कह सकते हैं कि ये डायमीटर की जो लाइन है ये वाली, इसकी वो इक्वेशन मांग रहा है, कह सकते हैं हम, क्यों भला, कि जो कोई भी टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब है कि वो डायमीटर पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये डायमीटर की इक्वेशन मांग रहा है बेसिकली, ठीक है। और इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक ग्रेडियंट चाहिए, y थोड़ा माइनस एक पॉइंट भी चाहिए। m इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट तो ये हो जाएगा ना हमारे पास, मोमेंट सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ये जी पॉइंट उसमें से पास कर रही है, तो इसका ग्रेडियंट 1/2 है, तो जो उसका परपेंडिकुलर -2 हो लाइन जाएगा। है ग्रेडियंट उसका कितना हो जाएगा, ये -2। हेलो जी, -2, और पॉइंट हमारे पास है 4 और 3, y माइनस y1 इज व्हाट 4, m इज -2 और x माइनस x1 इज व्हाट, ये 3 है, सॉरी, ठीक है, y माइनस y1, x माइनस x1 इज व्हाट 4। सर इसमें हम दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, विच फार्मूला, y = mx + c। बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ गए, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ फार्मूला यूज करो, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये 4 मार्क्स का पार्ट है बच्चों ये, और पिछला जो हमने किया है वो 5 मार्क्स का था, इसमें उसने हमारी जान ही निकाल ली एक तरह से, है ना, एनी कैलकुलेशन, और इसमें 4 नंबर उसने क्या आसानी बात। सर कैलकुलेशन अगर शॉर्ट भी हो जाए तो मसला तो नहीं ना कोई। से। यार ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ कैलकुलेशन करो, शॉर्ट मैं तो तेन कहना शॉर्ट करो कैलकुलेशन, लंबी देखो इसमें मजबूरी ये बन गई थी कि इसमें तो हम शॉर्ट कर ही नहीं सकते थे कुछ, अगर आप इससे मोमेंट से पूछें, आप मोमेंट इसमें कोई शॉर्टकट हो सकती है तो बताओ यार मुझे, नो सर, इसमें हाँ आप शॉर्टकट, बता दो। वहाँ अगर कहता है तो फिर शायद। सर चलो मैं क्वेश्चन है, मैंने तो क्वेश्चन पूछा कि शॉर्ट हो रही हो तो नंबर तो नहीं कटेंगे, मेरा पूछने नहीं का नहीं, मतलब ये। मैं तो बेटा आपको कहता हूं कि आप करें ही शॉर्ट कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये जरा क्वेश्चन पढ़े जरा प्लीज। फॉर ए is equals to 4, find the equation of the two tangents to the circle which are parallel to the normal found in B। जरा मुझे समझ के बताएं क्या कह रहा है। बोले, को समझ आई है क्वेश्चन की, सर पैरेलल टू द नॉर्मल मतलब उनका ग्रेडियंट सेम हो। उनका ग्रेडियंट सेम होगा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हुई देर में आपकी आवाज पहचान नहीं सक रहा बेटा। सर माहिन, मैम माहिन, माहिन आरिफ, जी। ओके, वेरी गुड जी। ये देखें जरा प्लीज, वो कहता है कि हमने ये नॉर्मल निकालना था, ये हमारे पास एक्चुअली में, ये हमारे पास जो थी ये टेंजेंट की इक्वेशन थी, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ये टेंजेंट की इक्वेशन थी, ये वाली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। महीना और कौन बच्ची है क्लास में, मैं देख नहीं पा रहा, कोई है कि आपके लिए? नहीं सर कोई भी नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम जी। ये हमारे पास टेंजेंट था, ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली थी, ऐसे ही है,
ठीक। जी जी। अब हमें ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये नॉर्मल टू द, ये नॉर्मल था, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये दो लाइन 1 और लाइन 2 जो है वो इस नॉर्मल के पैरेलल हैं, ये और ये। इसकी कहता है इक्वेशन बनानी है आपने, बोले समझ यही बात की। कैन वी से, सॉरी, कि अगर हम कोई ये वाली लाइन पैरेलल ड्रॉ करें इसके, ये तो ये भी डायमीटर की इक्वेशन होगी, बोले। यस सर, इसमें रेडियस यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन आप जरा देखें, जरा सेंटर क्या है हमारे पास, 4 और 4,3। अब इसका जो ग्रेडियंट हमारे पास आया था दैट इज व्हाट, -2, मतलब इसका ग्रेडियंट भी जो होगा वो क्या होगा, -2, और इसका ग्रेडियंट भी क्या होगा हमारे पास, -2। लेकिन किस पॉइंट पर ये टेंजेंट है हमें नहीं पता, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, कोई ये क्या है, ये बी है। अगर हमें ये दो पॉइंट्स मिल जाएं तो पॉइंट इक्वेशन बनाने के लिए हम y माइनस y1 इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट चाहिए और पॉइंट। ग्रेडियंट हमने ढूंढ लिया जी, ये ग्रेडियंट है, बट ये ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या होएगा, ये तो सी है हमारे पास। हम कह रहे हैं कि ये लाइन जो है वो इसके क्या है, ये पैरेलल है, और इस लाइन का ग्रेडियंट कितना था, ये 1/2, और इस लाइन का भी ग्रेडियंट कितना है, ये 1/2। हम इस लाइन ए बी की इक्वेशन बना सकते हैं, बोले। y यस माइनस y1 इज 3, m इज 1/2, और x माइनस x1 इज व्हाट, 4। ये हो जाएगी 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस 2। ये हमारे पास जो है वो किसकी इक्वेशन बन गई, बोले ए बी की। इज दैट क्लियर, बोले। जी जी सर। अब ये हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है ना, ये जो है, ये सर्कल को ए और बी पर कट कर रही है। सर्कल की इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल की इक्वेशन है। यहां से हम x को सब्जेक्ट बना लें। अब देखें क्वेश्चन जो है ना वो इतना 10वां क्वेश्चन है, तो आप इस पर चेक करें जरा, मतलब जो है ना वो आप इसकी कैलकुलेशन का जो लेवल है वो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 2y माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 20। ये कितना आ जाएगा, 2y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 22। कॉमन ले लें यहां से, बोलें जी जी। सबका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इज 4। ब्रैकेट ओपन कर लें इसकी बच्चों, स्क्वायर ओपन कर लें, कर ले सर, कर ले बिल्कुल। अगर ना करें, मर्जी है। 100 भी अगर ना सुन, करें तो ना करे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ना सर करेंगे तो ना 100। कर ना करें सर, उसको ऐड कर लें। हाँ ये देखो ना, बच्चा तेरे को एडा इंटेलिजेंट है। ये देखो, ये सर 4 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर और ये 1 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, बोले। 5 इंटू एक्स माइनस 3 का हाँ स्क्वायर। जी, अब इसको काट दें इधर, यस काट दें सर। माइनस 3 इज प्लस माइनस 2 लिख दो, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, -2। y इज इक्वल्स टू व्हाट, 5,
और y इज इक्वल्स टू व्हाट 1, ये हमारे पास दो y की वैल्यूज आ गई, इनके अगेंस्ट दो x की वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी? 2y इज इक्वल्स टू व्हाट x प्लस 2, 5 2 10 माइनस 2 इज 8, और पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 8 और 5, और एक पॉइंट हो जाएगा y, इसमें हम 1 पुट करोगे तो ये x 0 हो जाएगा, 0 और 1। बात समझ आ गई? लो जी, यह हो गया 8 से 5। मोमेंट तुम क्या कह रहे थे? अब तुम बताओ अपनी बात। क्या सर? आप कह रहे थे ना कि रेडियस को यूज करना है। रेडियस पता कितना है इसका? जी सर, वो ऊपर लिखा हुआ है। √20। तो मुश्किल नहीं हो जाएगा कम? ये नहीं निकलना है। फिर बच्चों दोनों की इक्वेशन बना देंगे आप लोग? नहीं सर, ये मैं कह रहा था कि सही है, ओके। इसका ग्रेडियंट -2 है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 और 1, और उसका भी ग्रेडियंट हमारे पास कितना है? दोनों की इक्वेशन बन जाएंगी। लो जी, आखिरी क्वेश्चन है, बस 5-6 मिनट में हम इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है? लो जी, फिर के ये वाला क्वेश्चन लो। उसने पेपर को कितना, ये सिर्फ उसने इसलिए किया कि हर साल हमारे स्कूल, हमारे मुल्क में पेपर चोरी हो जाता है। हाँ, उन्होंने आज फिर तो इलाज कर रहे हैं। करो जी जरा इसको, dy/dx निकालें जरा प्लीज। dy/dx के मैंने आपको कहा था स्क्वायर रूट वाला जब भी आपके पास आए 1/2 अंडर उसको रूट। डिफरेंशिएट कैसे करना है? 1/2 लगाएं, और ये सारी टर्म जो है वो नीचे जाकर लिखेंगे, और और फर्दर इसका फर्दर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 और 1 का 0, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये नहीं लिखेंगे। आगे समझ बात? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये जगह 2k/4k प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? dy/dx। ये हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। आगे वो कहता है हेंस फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ k इक्वल्स टू 0 कर दें बच्चों पुट। जी जी। तो 2k/4x प्लस 1, ऐसे ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ एलसीएम ना लैन बह जाओ, ठीक है ना? आप सिंपल उसको उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2k हो जाएगा। 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 4k स्क्वायर कह दें। 4x इज इक्वल्स टू व्हाट? 4k स्क्वायर माइनस 1, और x इज इक्वल्स टू व्हाट? 4k स्क्वायर माइनस 1/4। इज इट ओके? ये आ जाएगा x इन टर्म्स ऑफ व्हाट? k। उसने कहा x कोऑर्डिनेट ही चाहिए, y नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आगे क्या कहता है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जरा देखें प्लीज। कहता है गिवन दैट, सॉरी लास्ट पार्ट है, खत्म हो गया। कहता है गिवन दैट k इज इक्वल्स टू दिस, मतलब dy/dx हमने निकाला है, कितना निकाला है हमने dy/dx? ये निकाला था हमने जी। इसमें k की वैल्यू पुट कर दें। 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 21 लिख लें इसको। 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1, ये तो हमने अभी k की वैल्यू पुट कर दी। आगे वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व मेक्स द एंगल tan इनवर्स 2 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। जी जी। मैंने आपको बताया था कि tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? m के। और थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स m के।
बात टू समझ आई। एम है हमारा। और ये हमारे पास उसने कहा हुआ है कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 है। जी हम tan को वापस ले जाएं इनवर्स को, तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और ग्रेडियंट जो है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस जब निकालते हैं या एंगल विद द एक्स एक्सिस निकालते हैं तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m होता है। बात सर, समझ आ गई। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल देंगे ना, क्योंकि नॉर्मल का उसने मांगा हुआ है। जी जी, ये ग्रेडियंट आ गया हमारे पास उसका, तो हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/2। आ गई समझ बात। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट। नहीं यार मोमेंट, ऐसे ही क्या करेंगे हुआ सर? जी सर, यार। ये तो हम यूज नॉर्मल करेंगे का ना ना। नॉर्म, नहीं ये जो dy/dx है ये तो 2 के इक्वल होगा ना, ये ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हाँ जी हाँ जी। 21/4x + 1 का मैं स्क्वायर कह रहा था रूट। सर, जो इक्वेशन फॉर्म करना है उसका हाँ ग्रेडियंट हाँ हाँ नेगेटिव हाँ 1/2 हाँ होगा। हाँ हाँ, उसमें तो पुट करेंगे, उसमें पुट करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें अभी पॉइंट चाहिए ना, अभी तो हमें जी जी, पॉइंट वो चाहिए। निकालना। जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट, 21/4x + 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 3। 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x + 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू व्हाट 7। 4x + 1 इज इक्वल्स टू 49। 4x इज इक्वल्स टू व्हाट 48 और x इज 12। इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास x की वैल्यू 12 आ जाएगी। बात समझ आई। इसके अगेंस्ट हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो y की वैल्यू कहां से मिलेगी, वापस इक्वेशन आए में जरा पुट करेंगे। इसमें, वापस आए, ठीक है ना, इसमें और लो एक ही आ गया। ओह, एन पहले रेज कर लेते हैं जी। जी 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 जी, टाइम बहुत हो गया यार, सही है। सर आप कितने बजे सोते हैं? मेरे 12 बज ही जाते हैं यार रोज। मोमेंट खैर है। अभी तो अच्छा जी, खाना के की वैल्यू 10.5 है और एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई है, 12। इसमें पुट कर देते हैं 10.5, इसमें 4 पुट करो, 12 + 1 49 का स्क्वायर रूट इज व्हाट 7। 7 -12 + 5, ये कितना हो जाएगा 10.5 × 7 -12 + 5, जल्दी करें जरा प्लीज। 66.5। 66 5। फ्रैक्शन में बता दो यार। 133/2। अच्छा, पक्की बात है। जी जी। 12 और 133.2, बड़ी awkward सी पोजीशन आई है। चलो, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ग्रेडियंट उसका क्या हो जाएगा, x1 वैल्यू पुट जी करके इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। यस तो हाँ दिस इज द पेपर, ठीक है। हमने तकरीबन कोई लगाए हैं इसके ऊपर एक एक घंटे घंटे, कोई 20 के मिनट के करीब हमने लगाए हैं। हमने 2 क्वेश्चन इसमें किए नहीं है, ठीक है ना। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे इसको, ठीक है ना। मतलब 20 और 20 मिनट इस पे लग जाए, 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट का पेपर होता है। मैं चूंकि समझा भी रहा हूँ साथ साथ, अगर मैं सिर्फ खुद करूँ तो फिर मेरे पास जो है ना वो इसको करने का जो है ना वो कम टाइम होगा। मतलब लेट्स से मैं 1 घंटे में पेपर करता हूँ तो आप लोगों को 1 आवर 30 मिनट्स में पेपर मुकाना चाहिए, ठीक है। सही बात है। यूज ऑफ कैलकुलेटर, यूज ऑफ माइंड, दोनों अप्रोप्रिएटली यूज करें आप। कैलकुलेशन देखें, अब आप इस पेपर के बाद आप निकाल कर देखें इस पेपर की जो है ना वो आपके सामने जो है वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इन टर्म्स ऑफ के आए हैं। और हर बार ये आ रहा है। मेरी आप लोगों से एक ही बात है, आप अपनी बेसिक्स ठीक कर लें। ए लेवल की मैथ्स आपको आएगी, ए लेवल की मैथ्स आ जाएगी, लेकिन 6वीं 7वीं का मैथ्स नहीं आएगा। मैं बार बार हर रोज एक ही बात करता हूँ। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी।
एक और सेशन करेंगे, और फिर हम इसको आगे जब मैकेनिक्स में जाएंगे तो फिर हम वक्फे वक्फे से हम जो है ना वो ये सेशंस जो है ना वो हम करते रहेंगे, ताकि P1 की प्रैक्टिस होती रहे और उधर मैकेनिक्स जो है वो हम करते रहें। ठीक है, जी जी थैंक सर। यू वेरी सर मच। वो आपका था थैंक यू। गाना का बोलिए गाना थोड़ा सा। सॉरी। एक मसला आ गया। हर जी सेशन जी, में राहत का गाना होगा। नहीं यार एक आधा ही गाना, बस 2-3 गुनगुना दो यार। हाँ, हाथ पुराना गाना ना हो यार, पुराना गाना ना गाना। आहत गुनगुना दो यार। सर क्या सुनना चाहेंगे आप, हुक्म करें। वेटिंग हाँ फॉर हाँ टुनाइट। सुना आहत दो वो यार। जो मैंने कहा। हाँ, वेटिंग फॉर मोमिन टुनाइट। भाई, मोमिन भाई वो फिर क्लास में कर देंगे, आज सर को कुछ और सुना देते हैं कहते हैं। हाँ चलो जी, ओके। जल्दी सर करो वो यार। एक यार गाना शाफी है, साथ में फ्री आता है। हाँ, सजाद अली का। अच्छा, सजाद अली का गाना है एक, वो सुना देता हूँ थोड़ा सा। 2-3 शेर में से सुना दो बस। हाँ। हंस खोले ने तेरियां यादां ने, हम्म। आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा, हम्म। दर्दां ने ठिकाना ਲੱਭਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਚੰਨ ਸਜਣਾ ਹੈ, हम्म। ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं, तेरी खातिर गलियां रुल गईयां, दुनिया नू दीवाना लभया ए, तू वेरी गुड। ना विछड़ के मिलियो चन सजना है, असा सारा जमाना लभया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस। आवाज है। जियो। क्या बात है, क्या वाह वाह, नेक्स्ट मजा आ गया यार, मजा, सही बात है, वही चस्का ही सर को चस्का कहते हैं जोक तो सुना दे सर। चल रहे, दौड़ जा। सर मोमिन ने इतनी देर सुना है, पूछो से सुनाई दे। हाँ जी। चले यार, अब सोए बस आप लोग। ठीक है, रिमेम्बर अस इन योर प्रेयर सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हाफिज। सर।